गुंडों ने हमले भी किया है। तो वो आसार यहाँ पर और नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ से जब हम सुबह मैं यहाँ से आ रहा था, मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में रात को रुका था, वहाँ से जब आ रहा था तो पुलिस हमारे साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए हमें बोल रही थी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने आपको रोज रोज हमें बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आंदोलन चल रहा है। हमें ब्लेम नहीं कर रहे, मैं अरे यार तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। दिखते नहीं। आई एम नॉट इलिटरेट। अगर आप जागरूक हैं तो बोलिए यहाँ पर। भाई सवाल बीच में आप बोल लेना, बीच में नहीं बोलेगा। यहाँ भी आप बोलने नहीं देते हो। ये जाटाशाही नहीं है तो क्या है? ये जाटाशाही नहीं है तो क्या है? नहीं नहीं, आज भी 8 दिन से इन देश की बेटियों के साथ हूँ, जाटों की बेटियों के साथ नहीं हूँ मैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप यही तो कह रहा हूँ कि आप यहाँ भी दिल्ली में भी नहीं बोलने देते। एक नारी जाति का आवे पर नारी ती पैखवन पखाना है और मावा तियां पैना सांझियां। आज बैरी का हाथ किसी और की बहन बेटी पे है तो कल को तुम्हारी बहन बेटी पे भी होगा। किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरह से निहंग सिंहों ने अपनी जब भूमिका बॉर्डर पर उतारी तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई और आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। आज पुनः एक बार पहलवानों के मामले में भी निहंग सिंह हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? सबसे पहले मैं गुरु की बख्शी फतेह आप लोगों के साथ साझी करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहने का तात्पर्य ये है जी कि आज हमारे इस राम राज्य में बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। तो इसको देखते हुए एक के बाद एक दुर्घटना सामने आ रही है। ये आप कह रहे हो सुरक्षित नहीं है, सरकार ने नारा लगा रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा ही है, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। कह रहे हैं हमारे राज्य में बेटियां 12-12 बजे तक निकल रही रात को। तो फिर ये क्या हो रहा है? आपके सामने है आजकल, आपके जो भी हुआ है अब पहलवानों के साथ हो रहा है। इससे पहले हाथरस में बलात्कार हो गया। ये तो कमरे के पीछे की सच्चाई थी जो किसी कारणवश बाहर निकल आई। अगर इनका भी खर्चा बाहर नहीं चलता रहा तो नहीं निकलती बाहर। ये हमारे देश की पहलवान है और इन्होंने हमेशा गौरव सम्मान दिलाया देश को। और ये भी एक गौरव सम्मान की बात है, इन्होंने जो इनके साथ प्रताड़ना हुई इन्होंने इसको छुपा के और लोगों के सामने लेके आई हैं। ये सच्चाई की गाल है। और आगे आने वाले समय में कोई भी दरिंदा, कोई भी बहसी व्यक्ति किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ भी कोई छोटी से छोटी हरकत करने की कोशिश करेगा तो कम से कम 1000 बार सोचेगा। और सोचने के बाद उसको एक ही चीज़ पता लगेगी कि ब्रजभूषण के साथ क्या हुआ था। और उसको सोचने के बाद वो उस घटना को अंजाम कतई भी नहीं देगा। घटना कैसी भी घटी, शर्मसार करने वाली घटी, लेकिन घटना जिन्होंने घटाई है या जिनको शर्मसार होना चाहिए वो आज भी लाल नीली बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं। और जो न्याय मांग रहे हैं वो जंतर मंतर पर आज 17वां दिन है, धरने पर बैठे हैं। एक शब्द सरकार नहीं बोल रही है। किसानों के मामले में भी हजारों किसान शहीद हुए, उस मामले में भी सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया एमएसपी पर। ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुखद घटना है कि हमेशा हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता, जदोजहद करनी पड़ती है। और पीछे आपके सामने 13 महीने चला आंदोलन, किसान आंदोलन कि मैं खुद पूरे 13 महीने वहाँ पर बैठा था। बारिश में भीगे, धूप में जले, बीमार हुए और सर्दियों में मुंह हवा से इस तरीके से छिल गया था जैसे किसी ने हमारे मुंह पे रेगमाल मल दिया हो। इस तरीके से रात में मतलब बीजेपी के गुंडों ने हमले भी किए। गुंडों ने हमले भी किया है। तो वो आसार यहाँ पर और बिल्कुल चारों तरफ से जब हम सुबह मैं यहाँ से आ रहा था, मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में रात को रुका था, वहाँ से जब आ रहा था तो पुलिस हमारे साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए हमें बोल रही थी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने आपको रोज रोज हमें बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जा रहे हैं। तो वो लोग मेरे साथ प्रताड़ना करने की कोशिश करने लगे। मैंने उनको बताया मैं किसान आंदोलन का बाज सिंह हूँ। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, यहाँ पर कुछ लोग जरूर बैठे हैं लेकिन किसान यूनियन को यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा। पूरी किसान यूनियन पहले तो यहाँ से दिल्ली के लोग, दिल्ली के बाद यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को आने में, यहाँ इकट्ठा होने में मिनट नहीं लगेगी। पर आपको पता लग जाएगा हम कौन है कौन नहीं। आंदोलन को देखकर क्या लग रहा है कि बातें मानी जाएंगी या किसान आंदोलन की तरह इसको भी रफा दफा कर दिया जाएगा? देखिए, ये पहलवान किसानों के परिवार से निकलते हैं, जवान किसान के परिवार से निकलते हैं। जब कभी किसानों पर, जवानों पर या हमारी बहन बेटियों पर हमला होगा तो जब भी हम आंदोलन में उतरेंगे, किसान कभी भी खाली हाथ ना मुड़ा है ना मुड़ेगा। आप कह रहे हैं देश की बेटी
समाज में चर्चा है जाटों की बेटी। देखिए, गुरबाणी का कथन है, एका नारी जती गावे पर नारी ती भैन बखाना। मावा तियाँ भैना, जो लोग इस बात को बोल रहे हैं जाटों की बेटी, वो उनके संस्कारों में होगा, उनके समाज में होगा कि बेटियों को बांटकर, औरतों को बांटकर देखना। हाथरस कांड में आप आए थे? हाथरस कांड में भी था मैं, दिल्ली कांड में आप आए थे? मैं बिल्कुल था वहाँ पर। अभी जीबी पंत अस्पताल में एक महिला के साथ बिल्कुल निर्भया वाला कांड हुआ है, 5 दिन नहीं हुए। उस मामले में सबका मुंह बंद है। इससे पहले करैनी गांव, बुलंदशहर के करैनी गांव में भी एक बलात्कार हो चुका है जाटव समाज की लड़की के साथ में, और उस वो देश की बेटी नहीं होती है। उस यस और वो चीज मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, हजारों लड़कियां लापता हैं। बिल्कुल ये सत्य है, और सीधा सीधा आरोप जाटों पर है वहाँ पर। ये कटु सत्य है हमारे देश में। लेकिन आप लोग वहाँ आंदोलन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको उठाना पता नहीं लगने देता। दलित की बेटियां, चमारों की बेटियां। देखिए, दलित और चमार या हम लोग फर्क नहीं करते। ये हिंदू समाज करता होगा, मुस्लिम समाज करता होगा, और समाज करते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन सिख समाज किसी भी समाज में फर्क नहीं करता हमारे लिए। आप दिखाई नहीं देते दलितों के प्रोटेस्ट में कहीं भी। अगर आप हमें देखने की कोशिश कीजिएगा, दिखेंगे आपको। ऐसी बात पूरी कोशिश की, कहाँ पर नहीं दिखे आपको, बताइए। हम पूछ रहे हैं आपसे। हम हाथरस में थे। 2 अप्रैल के आंदोलन में निहंग से कहीं नहीं दिखे। तो आपको पता है निहंग सिंह को पंजाब से आना पड़ता है। पंजाब में भी हुआ था 2 अप्रैल का आंदोलन, तो पंजाब में भी लोग गिरफ्तार हुए। तो हमारा पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है, क्या हम अपने आंदोलन को छोड़ के यहाँ पे चले? शबीरपुर कांड हुआ, गुरु रविदास जी की मूर्ति पर पेशाब कर दिया गया, उस मामले में निहंग सिंह कहीं नहीं आए। देखिए, मूर्ति पूजा से हम दूर रहते हैं, मूर्ति पूजा से हमारा कोई लेन देन नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी की पंक्तियां लिखी हुई हैं। हाँ जी, तो लेकिन मूर्ति पूजा ऐसे गुरु की वाणी को पेशाब कर दिया जाता है। वाणी को किसी ने अभद्र नहीं कहा। वाणी को मानते हैं हम। जातिवाद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आंदोलन में, लोगों के दिमाग में हम कर रहे हैं, दिख रहा है। अब हमसे ब्लेम कर रहे हो या हमें से ब्लेम नहीं कर रहे, मैं अरे यार, सवाल पूछ रहा हूं। तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। दिखते नहीं। आई एम नॉट ए लीडर। आगे से कोशिश करेंगे। अगर आप जागरूक हैं तो बोलिए, यहाँ पर आगे बात आगे से कोशिश करेंगे। नहीं, आप लोग बोलेंगे सही कर रहे हो। अरे ये हम पे ब्लेम कर रहे हो आप। बाजी, मैं सिर्फ संशोधन चाहता हूँ कि अभी तक अगर नहीं दिखाई दिए तो आगे संशोधन करेंगे। ये सिख समाज में नहीं है ये चीज जी। आप उन लोगों से कहिए, पूछिए ये बात, वो जो लोग करते हैं इस काम को। मैंने गुरबाणी का कथन बता दिया, मावा तियाँ पैना सांझियाँ। वही हम सांझी समझते हैं इनको। वही कह रहा हूँ कि गुरबाणी कहते हैं, एका नारी जती गावे पर नारी ती बहन बखाने। हम दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मानते हैं। और अगर ऐसा है तो इतिहास उठा के देखो, सिखों ने हिंदुओं की बहन बेटियां बचाई है, नहीं बचाई है। कहना चाह रहा हूँ कि आप अपील कीजिए। मैं आपसे कहना तो फिर ये आज हम लोग ये इस तरीके का क्वेश्चन हमसे क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। सवाल इसलिए है, आप अपील कर दीजिए। तो अब मैं हर जगह मैं पहुंचूंगा, मैं बसों से, रेलगाड़ियों से जाता हूँ। ये तो ये गलत है। वहाँ पर आपको क्या लगा मैं वहाँ से किसी जातवाद की वजह से क्या? ये हरियाणा की जाट बेटी है। मैं हाथरस में गया था, वो वाल्मीकि समाज की बेटी, गया था मैं वहाँ पर। ये कह रहा हूँ कि नहीं पहुँच पाए, लेकिन आगे अपील कीजिए अपने समाज के लोगों से भी कि जब कभी ऐसी घटना घटित हो। हमारा समाज हमेशा आगे होता है। लेकिन मुझे एक बात बता दिए, कितना ये बाकी के समाज, कितना सिख समाज के साथ आते? मोहाली कौन गया? मुझे जवाब दे कोई। सारे दलित एक्टिविस्ट वहाँ पर थे। सारे दलित मैं वहाँ पर बैठा रहा हूँ। मैंने आपको नहीं देखा वहाँ पर। हाँ, ये थे, लेकिन आप नहीं थे वहाँ पर। सवाल इस बात का है, आप आए हो, आपसे सीधा एक सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल सीधा पूछिए। एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एग्रेसिव सिख हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। शासन के अधीन है, राज जो न तेरा जिस बगैर का। शालीनता से सुनिए, पहले बात को सुनिए। शालीनता तो हमें सिखाई नहीं महाराज ने। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं सिखाई, उस बात को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद। जब हरियाणा के अंदर तमाम बेटियों के साथ, ओबीसी के साथ, दलितों के साथ, जातियों के साथ जब घटनाएं घटती हैं, इनका सवाल था कि तब जब जो ताकतवर जातियां हैं, हरियाणा के अंदर जाट एक हर जगह ताकतवर जाति है। एक सेकंड सुन लो पूरी बात, भाई, डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। जाट जो है हरियाणा के अंदर, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे नौकरियों में हो, और चाहे देश की कॉमन लैंड में, सबसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि मैं तो यहाँ तक पूरे देश में भाई सवाल बीच में नहीं, आप बोल लेना, बीच में नहीं बोलेगा। यहाँ भी आप बोलने नहीं देते हो। ये जाटाशाही नहीं है तो क्या है? ये जाटाशाही नहीं तो क्या है? नहीं, आप बोलने दे, मेरा सवाल बोलने देना। आप बोलने देना, मेरी बात को बोलने दीजिए। सुनिए, जाट समाज बड़े भाई की भूमिका बोलने तो दे यार, अरे बोलने तो देना।
वो हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई के नाते हम इनका ये कहना, आपका जो सवाल था कि जब तमाम एट्रोसिटी होती है तो बड़ा भाई कहाँ जाता है? बड़ा भाई कहाँ जाता है? बिल्कुल यही सवाल आज सुन लीजिए जो आप कह रहे थे। आज मैं जांगड़ा जाति से आता हूँ, गांव बगाना हिसार के अंदर है, ठीक है। जहाँ 2016 के दंगे हुए उससे पहले भी हुए, कुलदीप हत्याकांड हुआ, बगाना के अंदर 280 किले जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, 4 नाबालिग बेटियों से रेप हुआ। मैं उस गांव से आता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मैं आज भी 8 दिन से इन देश की बेटियों के साथ हूं, जाटों की बेटियों के साथ नहीं हूं मैं। आप कहां जा रहे हो? आप यही तो कह रहा हूं कि आप यहाँ भी दिल्ली में भी नहीं बोलने देते। अब बताइए आपका सवाल। आपको हम बोलने का देखो सबको अधिकार है। आपने बोला था मिर्जपुर कांड नहीं, मिर्जपुर कांड के ऊपर क्या बोला था आपने? कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था? कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था? आपने क्या बोला था? मैंने 2-3 उदाहरण दिए। मिर्जपुर कांड के अंदर कोई बलात्कार नहीं हुआ था। ये मतलब बेबुनियादी मतलब झूठ लगाया। मिर्जपुर कांड में लड़कियां गायब है नहीं। मैं 14 महीना सुन लिया। हम बात की बेटियों के साथ है, वो किसी भी समाज की हो। मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं। जाट समाज मैं भाई की भूमिका में है। जो खाप पंचायतें होते हैं ना हरियाणा में, जो खाप पंचायतें होती है, वो खाप होती है ना जब जुड़ती है तो वो सभी 36 जाति की बेटी के साथ होती है, किसी के साथ अंशाप होती है। और ये कहते हैं राज करते हैं जाट। राज वाली बात बताता हूँ। नहीं राज जो नहीं, बड़े छोटे वाली बात नहीं है। जो कम्युनिटी ज्यादा होती है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं वही राज करता है। ये एक बात बताओ, जिसके वोट ज्यादा है ना वो राज करता है। ओबीसी को कोटा है, जिन जाट कम्युनिटी ज्यादा कहाँ है? नहीं भैया जाट कम्युनिटी ज्यादा कहाँ है? ये तो अन्याय के खिलाफ बोलना जानती है, बस समझ रहे हो ना? अन्याय के खिलाफ बोलते हैं इस वजह से ऊपर है, ठीक है? और सिख कौम है, मार्शल कौम है, इसको मानना पड़ेगा। और ये जात पात पे खुद अपने आप बताओ, जाट रेजिमेंट है। एक बात बताओ, अब ये बात बोल देते हो कि आप ओलंपिक में ना ये मेडलिस्ट है, बिल्कुल है। इनकी जाति आप जाट बताते हो। क्या दूसरी जातियों में इतनी पावर नहीं है? क्या सपाटे मारो, दंड लगाओ, आप भी गोल्ड मेडल लेके आओ, आप कॉमनवेल्थ में जाओ। मेडल लाने घर फूकना पड़े, घर फूकते हैं ना, घर फूकना पड़े, दही तोड़नी पड़े, मेडल वैसे लाते हैं। यहाँ तो मेरे भाई राष्ट्रपति बनता बाद में, पहले बताते थे दलित का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किस समाज से? मतलब आप ये जाति और गैर जात, मतलब ये बातें मतलब आप बेबुनियाद है। जातिवाद की जाट ऐसी बात नहीं है, जाट बिल्कुल हटाना पड़ेगा। और ये बाबा साहब ने तो खुद कहा कि जाट खुद दलित है। जाट को शूद्र के अंदर गिना जाता है, जाट को शूद्र के अंदर गिना जाता है। आप कैसे कह देते हैं कि जाट बड़ी है छोटी है? ये क्या है? भैया मैं कितनी जगह एग्जांपल दिखा देता हूँ, जाट को शूद्र गिना जाता है। शूद्र जातियों में जाट बड़े भाई की भूमिका में है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। संविधान ने किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया। बाबा साहब ने सबको एक जैसा बनाया है। संविधान के जो अधिकार है ना, उनका हनन होने लग रहा है। बात इस पे होनी चाहिए। आप जाति गैर जाति, आंदोलन 17 दिन हो गए, क्या अपील करना चाह रहे पूरे देश के लोगों से जो घर में बैठे हुए जिन्हें शर्म नहीं आ रही? जो जीवित है ना, जो जिंदा है, उसको बेटियों के साथ आना चाहिए। वो दलित की बेटी हो, जाट की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, उसके साथ आना चाहिए। अगर जो जीवित नहीं है ना, जो मुर्दा है, जो जिंदा लाश है, वो नहीं आएगा। और ये बोलते हैं ना, कुछ लोग ब्रिजभूषण के पक्ष में है। पक्ष में तो रावण के भी थे लोग, पक्ष में तो दुर्योधन के भी थे। क्या पक्ष वाले एक बात बताओ, यही निर्धारित करेंगे कि गलत है या सही है? हम बात गलत और सही की बात करो। यहाँ पे मतलब जाति। आप अपील क्या करना चाह रहे हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि भाई जात पात धर्म कर्म से परे होके यहाँ पर एक मुठ हो और बहन बेटियों की राखी के लिए, और बहन बेटियों की राखी के लिए और इंसानियत को निभाने के लिए यहाँ पर एकजुट होके आओ और हुमा के आओ और इनकी आवाज़ को बुलंद करो जितना हो सके। क्योंकि गुरबानी का कथन है कि एका नारी जाति का आवे पर नारी ती पैखवण पखाणे, और मावा तियाँ पैना सांझियाँ। आज बैरी का हाथ किसी और की बहन बेटी पे है तो कल को तुम्हारी बहन बेटी पे भी होगा, ठीक है? गेहूँ तरबूज को देख के तरबूज रंग बदलता है। जब दुश्मन को, बैरी को, जुल्मी को जुल्म करने की आदत जब पड़ जाती है, जुल्मी को जुल्म करने की जब आदत पड़ जाती है तो वो बख्शता किसी को नहीं है।